सदा करे और कराए। अर्थात हम हमें किस चीज़ का भय नहीं हो। एक तरह से कह दिया कि मैं तो भाई सदा अपने लिए भी चाह रहा हूँ कुछ, अपने लिए भी अच्छा ही हो। ये अपने लिए चाह रहा हूँ कि वह चीज़ मुझे अच्छी मिले, कि जो मैं चाह रहा हूँ प्राप्त करने की वस्तु से मेरी भी प्रशंसा हो रही है। उसमें मैं अपने आप को देख रहा हूँ, तो सामने एक समक्ष आईना होना चाहिए जिसमें हम अपने आप को देख सकें कि मैं इससे कैसे कर सकता हूँ, सामने कि मैं कैसा हूँ, कि मैं कैसा बन सकता हूँ, कि मेरे लिए क्या चीज़ सही रहेगी, कहाँ तक मैं किस चीज़ में तुलना कर सकता हूँ, कहाँ तक मैं इसमें अच्छा देख सकता हूँ। जो व्यक्ति को तुलना करनी आती है वही सामने अपनी समक्ष देख पाता है। जो अपनी तुलना नहीं कर पाता वह अपनी चरित्र नहीं देख पाएगा, वह अपने समक्ष आईना नहीं देख पाएगा। जिसकी तुलना करनी आती है कि कितना मैं सही हूँ, कि तुलना सही समय पर सही चयन कर ले, जो तुलना में उस उचित प्राप्त का उसे भान होने लगे कि ये प्राप्त किया, सही किया और कर रहा हूँ। तो जब तक सामने आईना होगा तभी अपना भान होना प्रारंभ होगा। जब तक तुलना नहीं करेंगे तब तक अपना भान नहीं होगा। जिसे अपना नहीं भान होगा उसे किसका भान होगा? वह तो अपना दुखी रहेगा। और जिसे अपना भान है वह दूसरों का भी भान अच्छी तरह कर पाएगा। तो पिता को तो अपने अपने का भान हो तभी तो पुत्र का भान करा पाएगा। अगर पिता को ही पुत्र का अपने का भान नहीं हो तो पुत्र की क्या समझ पाएगा, पुत्र को क्या समझा पाएगा, भान करा पाएगा। अगर पिता स्वयं अपने समक्ष अपना चरित्र नहीं जान पाया, अपने समक्ष आईना नहीं रख पाया, सत्य का आईना नहीं रख पाया, तो क्या वो पुत्र को भाव सिखा पाएगा, भान क्या उस पुत्र को पाएगा? तो पिता आदि पुत्रों के साथ और पुत्र पिता आदि के साथ सब सुख दुखों का भोग करें, सदा तुलना अध्यात्मक तुलनात्मक करके चयन कर स्वीकार करे, तुलनात्मक करके अच्छा बुरा अपना भली भांति समझे, अपना भला भांति जाने। जब तक पिता नहीं जानेगा तो फिर पुत्र को कैसे जाना पाएगा वह? हम दूसरे को जानते, चाहे पुत्र हो चाहे पिता हो। पिता है तो पुत्र, पुत्र हो तो फिर पिता को और श्रेष्ठ करेगा। ये तो पुत्र की एक पिता के लिए क्षमता है कि पुत्र और उसे कर रहा है आगे बढ़ा। तो ये है जब तक समक्ष है कि भाई मैं उस चीज अच्छे के लिए कह रहा हूँ, मैं तो उत्तम तुलना जो करेगा तो वो सिर्फ पदार्थों में प्राप्त में भय भ्रमित नहीं होगा, वो तो एक डिसीजन देगा अपना, वो तो एक निर्णय देगा। और निर्णय जिसको स्वीकार हो वह निर्णय अपना ले। और निर्णय का तो कुछ वही है, निर्णय का तो जैसे किसी ने निर्णय दिया, निर्णय की तो कुछ सीमा ही होती है ना। निर्णय लिया और निर्णय का जिसने निर्णय कर लिया उसे क्या कोई शंका है, उसमें कोई भ्रमित है? वह वो तो निश्चिंत होकर निश्चित रहा, वो तो निश्चित होकर संशय होकर वो तो शांत होगा। और शांति को तो सुख मिल इत्यादि सब भान मिलते हैं जिसमें कोई शंका नहीं है। तो वो तो सही बढ़ रहा है आगे, वो तो सही उसके लिए मार्ग बनेगा और सही सुख आनंद पाएगा ईश्वर द्वारा। तो ईश्वर के मार्ग पे है वो तो, जो निर्णय कर पाता है। हम निर्णय तो नहीं कर पाते, यही तो हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम निर्णय नहीं कर पाते। जो व्यक्ति निर्णय कहीं तक कर पाएगा उसमें कुछ सत्य तो होगी, निर्णय में कुछ ना कुछ थोड़ा सत्य तो होगा। उस सत्य को जिसने पहचान लिया, पुत्र ने पिता के निर्णय का कुछ अंश पहचान लिया, हर निर्णय में कुछ ना अंश सत्य तो होता ही है। तो उस निर्णय के सत्य के रूपी अंश को जाने, भले कि आप कुछ विवादित तर्क इधर उधर वाद विवाद इधर उधर फिरे, श्रेष्ठ यह है कि निर्णय के सत्य के अंश को पहचाने। देखो वाद विवाद भी तर्क के अनुसार होता है कि सत्य के हमने प्रतिज्ञा कर दी उसके अनुकूल ही हम अपने पंचाव्य रखते हैं। अगर में पंचाव्य ही गलत हुए तो फिर व्यक्ति उसमें कभी भी निर्णय तक नहीं कभी भी रिजल्ट परिणाम तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर परिणाम है तो परिणाम उसी से ही होगा वह निर्णय। तो परिणाम के लिए सत्य को मानना पड़ेगा। विश्वास से वही है कि उस तुलना में भी आप थोड़ा अनसत्य देख लो, उस निर्णय में भी थोड़ा अनसत्य का आप सत्य का देख लो, और आप अपने आप से प्रश्न करिए उस सत्य को अनुकूल ही, उस सत्य के आसपास ही निर्णय से स्वीकार किए कि इसमें कितना अंश है, और उसको स्वीकार करें। अपना चरित्र देखें तभी पिता का देख पाएगा। और अपना तुलना तक अच्छे को चयन कर तुलना जो तुलना करेगा वह अपना
स्वयं समक्ष रखेगा। जो तुलना करना आएगा इस प्रकार नहीं निर्णय सही प्राप्त करेगा सत्य निश्चय से। ओम। तो देखते हैं आजकल तो सुनने का प्रचलन होना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ने का तो प्रचलन इतना रहा नहीं है। तो देखते हैं, ये न पूर्वे पितरः सौम्य सो अनुहरे सोमपीतम वसिष्ठा पीत सोमपानम पीतना पीत किस चीज की पान कोई अति में होना किस चीज की अति हमने करनी किस चीज की हमें में